सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। क्या आपके कोहनी के बाहरी हिस्से में दर्द रहता है? क्या किसी चीज को पकड़ते समय, बोतल खोलते समय या हाथ मिलाने पर भी दर्द होता है? और सबसे बड़ी बात, क्या आपने कभी टेनिस खेला ही नहीं, फिर भी डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपको टेनिस एल्बो है? अगर ऐसा है तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे टेनिस एल्बो आखिर होता क्या है, इसके क्या कारण है, इसके लक्षण कैसे पहचानें, इसका क्या इलाज है, कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती है, यह समस्या होने पर क्या सावधानी रखनी चाहिए, एक्सरसाइज कब करनी चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। अगर यह सभी बातें आपको जाननी है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं लर्न अबाउट मेडिसिन। इस चैनल पर हम स्वास्थ्य और दवाओं से जुड़ी हुई जानकारी आसान भाषा में समझाते हैं। ध्यान रखें, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी दवा या उपचार की शुरुआत अपने डॉक्टर की सलाह के बिना कभी नहीं करें। अब जानते हैं टेनिस एल्बो के बारे में। टेनिस एल्बो क्या होता है? टेनिस एल्बो का मेडिकल नाम है लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोहनी के बाहरी हिस्से से जुड़ी टेंडेंट्स में बार बार तनाव आने के कारण छोटी छोटी टीयर्स और सूजन जैसी समस्या होने लगती है। टेंडन वह मजबूत टिश्यू होता है जो मसल्स को हड्डी से जोड़ता है। जब एक ही हाथ को बार बार लगातार काम लिया जाता है तो टेंडन पर लगातार दबाव पड़ता है और धीरे धीरे दर्द शुरू हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि लगभग 90 से 95% मरीज टेनिस के खिलाड़ी नहीं होते, इसलिए नाम भले ही टेनिस एल्बो हो, लेकिन यह किसी को भी हो सकता है। किन लोगों में ज्यादा हो सकता है? यह समस्या विशेष रूप में उन लोगों में ज्यादा देखी गई है जो हाथ का बार बार उपयोग करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर पर लगातार माउस का इस्तेमाल करने वाले लोग, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मैकेनिक, जिम करने वाले, बैडमिंटन या क्रिकेट खेलने वाले, हेवी वेट उठाने वाले और घर का काम लगातार करने वाले। इसमें महिलाएं मुख्य है। आमतौर पर 30 से 50 साल की उम्र में यह समस्या ज्यादा देखी गई। अब बात करते हैं टेनिस एल्बो के लक्षण क्या क्या होते हैं, इसको कैसे पहचानें। सबसे सामान्य लक्षण है कोहनी के बाहरी हिस्से में दर्द होगा। यह दर्द धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। कलाई को पीछे मोड़ने में दर्द होगा। बोतल खोलने में परेशानी हो सकती है। कप उठाने में दर्द, हाथ मिलाने पर दर्द, डोर हैंडल घुमाने में तकलीफ, ग्रिप का कमजोर हो जाना और कभी कभी हाथ के नीचे फोर आर्म तक दर्द फैल जाता है। अगर दर्द कई सप्ताह तक बना रहे तो डॉक्टर को आवश्यक रूप से दिखाएं। टेनिस एल्बो का डायग्नोसिस कैसे होता है? अधिकतर मामलों में डॉक्टर केवल आपकी हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पहचान लेते हैं। कुछ विशेष टेस्ट भी किए जाते हैं जिसमें कलाई को रेसिस्टेंट के खिलाफ उठाने पर दर्द बढ़ जाता है। अगर फ्रैक्चर, अर्थराइटिस या किसी दूसरी बीमारी का संदेह हो तो एक्सरे या एमआरआई की सलाह भी दी जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इलाज कैसे किया जाता है? क्या टेनिस एल्बो ठीक हो सकता है? जी हाँ, अधिकांश मरीज बिना ऑपरेशन के ही पूरी तरह से टेनिस एल्बो से छुटकारा पा सकते हैं। इसके कुछ आसान स्टेप्स हैं। पहला है रेस्ट। जिस काम से दर्द बढ़ रहा है उसे कुछ समय के लिए कम करें, लेकिन हाथ को काम लेना बिल्कुल बंद नहीं करें। सेकेंड है आइस थेरेपी। दिन में 3 से 4 बार 15 से 20 मिनट तक आइस पैक लगाने से दर्द और सूजन कम हो सकती है। बर्फ को सीधा त्वचा पर न रखें, किसी कपड़े में बांध कर प्रयोग ले या आइस पैक का प्रयोग ले। तीसरे नंबर पर है पेन किलर मेडिसिन। डॉक्टर आवश्यकता के अनुसार NSAID ग्रुप की मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक। कुछ मरीजों में पेन रिलीफ जेल भी उपयोग ली जाती है, जैसे कि डाइक्लोफिनेक जेल, जिसे आप सभी पोलिनी जेल के नाम से जानते हैं। इन दवाओं का इस्तेमाल कभी खुद से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे पेट, किडनी से जुड़ी तथा अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। 4 नंबर पर है इंजेक्शन। यदि दर्द बहुत ज्यादा हो तो सामान्य इलाज से आराम नहीं मिलता, उस समय डॉक्टर कुछ विशेष इंजेक्शन लगाने की सलाह दे सकते हैं, जिसमें सबसे पहला तो पेन किलर इंजेक्शन है, जिसमें डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन। इसके अलावा कुछ स्टेरॉइड इंजेक्शन, जिसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन होते हैं, या कुछ मामलों में PRP थेरेपी भी की जा सकती है,
लेकिन इंजेक्शन की आवश्यकता हर मरीज में नहीं होती, इसलिए खुद से इंजेक्शन भी ना लें। 5 नंबर पर है एल्बो ब्रास। काउंटर फोर्स ब्रास या टेनिस एल्बो स्ट्रिप लगाने से भी टेंडन पर दबाव कम हो सकता है, लेकिन ब्रेस अकेला काम नहीं करता, इसके साथ में दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी। यह इलाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिजियोथेरेपिस्ट आपको स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग की अलग अलग एक्सरसाइज बताते हैं, जिससे कि टेंडन धीरे धीरे मजबूत होने लगता है और आपकी टेनिस एल्बो का दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाता है। कई मरीज केवल सही एक्सरसाइज से ही ठीक हो जाते हैं। सर्जरी लगभग 90% से अधिक लोगों में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यदि 6 से 12 महीने तक सभी उपचारों के बावजूद भी दर्द में आराम नहीं मिलता है, तब सर्जरी करने की विचार किया जा सकता है। अब जानते हैं कोहनी के दर्द को रोकने के लिए घर पर क्या करें। काम के बीच थोड़ा थोड़ा ब्रेक लें, बार बार एक ही मूवमेंट करने से बचें, हेवी वेट उठाने से बचाएं, वार्म अप किए बिना खेल शुरू ना करें, ना ही कोई एक्सरसाइज करें। कंप्यूटर पर काम करते समय सही पोस्चर रखें। डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा बताई गई एक्सरसाइज को नियमित और सही तरीके से करें। और क्या क्या नहीं करना चाहिए। दर्द को नज़रअंदाज ना करें, सेल्फ मेडिकेशन से बचें, तेज दर्द होने पर हेवी जिम जारी नहीं रखें, स्टेरॉइड इंजेक्शन बार बार न लगवाएं, बिना सलाह के दर्द सहकर काम करते रहना भी टेंडन को नुकसान पहुंचा सकता है। अब हो सकता है आपके दिमाग में एक सवाल आया हो, क्या टेनिस एल्बो अपने आप ठीक हो सकता है? कुछ मामलों में आराम और एक्सरसाइज से सुधार हो सकता है, लेकिन यदि दर्द लगातार बना रहे, ग्रिप कमजोर हो जाए या रोजमर्रा के जो काम है वो प्रभावित होने लगे, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन या स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट की सलाह जरूर से लें। समय पर इलाज करने से रिकवरी जल्दी होती है और स्थिति बिगड़ने की संभावना भी कम होती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना टेनिस एल्बो क्या है, इसके कारण क्या है, किन लोगों में यह हो सकता है, लक्षण को कैसे पहचानें, इलाज क्या दिया जाता है, दवाइयाँ कब दी जाती है, एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी क्यों जरूरी है और किन किन गलतियों से बचना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, और आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप अगली वीडियो किस बीमारी या दवा के बारे में देखना चाहते हैं। धन्यवाद।